जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 12th के लिए हम लोग जो है ना पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। टोटल इसमें हम लोग जो है ना 100 क्वेश्चन को देखने वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, मैं पहले बता दूं, पीछे के वीडियो में ना हम लोग 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक जो भी क्वेश्चन था हमने कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो है 101 नंबर से लेकर के टोटल 200 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे। और हम लोग इसी प्रकार से जो है आपके एग्जाम में मैंने आपको टारगेट बोला है 425 लाना है, तो बिल्कुल मैं इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी पीडीएफ में आपको दिया हूं पेड ग्रुप में, उससे मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपका भी अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। विषय कोड वगैरह देख सकते हो 322 रहेगा, और रात में आपका इसी चैनल पे डेली 8 बजे क्लास होता है। कभी कभार टाइम वगैरह चेंज थोड़ा बहुत हो जाता है लेट, लेकिन 8 बजे आपका फिक्स है। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास आप कर पाओगे। इसके अलावा इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ वगैरह लेना हो तो पूछ लेना, या फिर डायरेक्ट मैसेज करना 98-355-16-710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्लास को। तो बच्चों यहाँ पर देखना, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया ना, क्वेश्चन बोला कि किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का जो ना यहाँ पर 1 नंबर, ये हम कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 101 नंबर से स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ वगैरह दे दूंगा, आप लोग मैसेज करके ले लेना। ठीक है, तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बोला कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो बच्चों 101 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 102 नंबर बोला कि भारत में किस आधार पर जो है ना नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा एक तो निवास जो ना निश्चित निवास, विवाह होना, सरकारी सेवा। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन डी है, इन सभी के कारण आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे 103 नंबर बोला कि निम्नलिखित में कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। तो 103 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर डी, यानी कि राजनीतिक दल। राइट आंसर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 104 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं प्यारे बच्चों, किस प्रकार से नियुक्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 104 का ऑप्शन ये हो जाएगा, वो नियुक्त होते हैं, यानी कि सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। राइट आंसर 104 का ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 105 नंबर बोला कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 105 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन 106 नंबर बोला कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। तो 106 का ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र के पास। राइट आंसर सी करेक्ट होगा। जो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, 107 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो 107 का ऑप्शन ये हो जाएगा 1951 ईस्वी को। राइट आंसर ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे 108 नंबर बोला कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो 108 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो राइट आंसर डी होगा। 109 की भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 109 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है ना 100 देख लीजिएगा, 110 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में। तो 110 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका जो ना परफेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर जो 110 नंबर क्वेश्चन है, तो 110 का भी नंबर ये हो जाएगा 368 के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोगों से 111 बोला कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है। तो बच्चों 111 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जेसी हुइयर्ड ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 112 नंबर बोला गया, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था। तो 112 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1961 में। ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 113 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो 113 का भी नंबर हो जाएगा 1992 में। राइट आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 114 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो बच्चों 114 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 6। अगला क्वेश्चन बोला 115 के संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया। तो 115 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1976 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 116 के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया किसने। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 116 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 117 के प्रथम गुप्तनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों 117 का डी नंबर हो जाएगा मालसर टीटो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 118 नंबर बोला गया कि ऑन जो ना रिप्ट राय शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों। तो 118 का ये नंबर हो जाएगा जे.एस. मिल। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 119 नंबर बोला कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो 119 का
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 120 नंबर को बोला कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो 120 का सी नंबर हो जाएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा। राइट आंसर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि 121 नंबर की सार्क में कितने देश सदस्य होते हैं? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मतलब सार्क जो है इसमें कितने देश सदस्य के रूप में भी सम्मिलित है। तो बच्चों आप ध्यान रखना, 121 का हो जाएगा डी नंबर यानी कि 27। अगला क्वेश्चन 122 की राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आप ध्यान रखिएगा 122 का बी नंबर हो जाएगा, 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 123 नंबर बोला जा रहा है कि दक्षेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों? तो 123 का ऑप्शन डी हो जाएगा, काठमांडू में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है 124 की संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूपी समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे बच्चों? तो 124 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर अंबेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 125 बोला साप्टा समझौते पर किस हस्ताक्षर जो ना साप्टा समझौते पर किस हस्ताक्षर किसका हस्ताक्षर मतलब कब हस्ताक्षर हुआ, ये ध्यान रखना। तो देखो 125 है ना बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे बच्चों तो आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया 126 की संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो देखो 126 का ना ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 127 नंबर बोला कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 127 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ही हो जाएगा, राष्ट्रपति का। और राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन हम लोगों से बोली गई है 128 की किसकी जो ना सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा 128 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, सुरक्षा परिषद का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया 129 के भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो बिल्कुल ही 129 का सी नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 130 है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 130 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 वर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 131 नंबर आप लोगों से बोला जा रहा है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? तो 131 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। राइट आंसर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 132 है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो 132 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना बच्चों यहाँ पर डी हो जाएगा 1954 में। राइट आंसर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 133 नंबर बोला गया किसी भी राज्य की विधान सभा की अधिकतम अनुज्ञा सदस्य की संख्या सीमा कितनी होती है? तो बिल्कुल 133 का ध्यान रखिएगा, सी नंबर लगभग 500 हो सकती है। ठीक है। और बिहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो 400 लगभग जो है ना 54 बिहार बच्चों हमारे बिहार में विधानसभा परिषद में अधिकतम अनुच्छेद मतलब जो ना सदस्य संख्या होगी लगभग है, वर्तमान में लगभग है, अब आगे बढ़ भी सकता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगली क्वेश्चन हम लोगों से 134 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना उल्फा एक जो ना आतंकवादी संगठन है, कहाँ का वो संगठन था बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान रखना वो जो है ना भारत का ही संगठन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चन हम लोगों से 135 नंबर बोला जा रहा है कि बताइएगा केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे 135 का तो सी नंबर हो जाएगा, संसद विधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन हम लोगों से 136 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला बताइए प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो 136 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 137 है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो बच्चों ध्यान रखना 137 का हमारा ये हो जाएगा वार्ड काउंसिलर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 138 नंबर बोला गया संघात्मक ढांचे के लिए जो ना अपरिहार्य लक्षण क्या है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 138 का डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा जो ना संविधान सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो 139 नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वो जो ना सर्वत्र हुआ बंधनों में बंधा हुआ रहता है, यह किनका कहना था बच्चों? तो याद रखना यह कहना था रूसों का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 140 है कि 1972 में 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन 141 है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से
किसके समान है, तो बच्चों याद रखना 141 का सी हो जाएगा ब्रिटिश महामारी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश महारानी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 142 है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो 142 की अगर हम लोग बात करेंगे सी नंबर जगह जिन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन 143 है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो बच्चों 143 का हो जाएगा वी, यानी कि 52 इसमें लगभग हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला 144 की संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे बच्चों, तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यू थॉट, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 145 नंबर बोला जा रहा है कि लोक लेखा जो ना लोक लेखा समिति में होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 145 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे ना बच्चों, तो यह बिल्कुल आपका करेक्ट होगा बच्चों। तो यह बिल्कुल हो जाएगा 15 जो है ना 15 सदस्यों से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से, मतलब 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल 145 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर के विश्व अहिंसा दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है, तो बच्चों ध्यान रखना 146 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो बिल्कुल चलिए सी नंबर हो जाएगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किनके नाम पे ये मनाया जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि अहिंसा दिवस जो है ना महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को ही जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर ही जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 147 नंबर बोला गया कि निम्न में से किसे जो है ना किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो बच्चों 147 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। अगली क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 148 बोला गया कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 148 का अगर हम लोग बात करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा अमेरिका से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 149 नंबर कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 149 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 1955 में। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों तो 150 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर जो है ना स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों 150 का सी नंबर जगह त्रिस्तरीय पर। चलिए अगली क्वेश्चन की अगली क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया 151 के भारत के लौह पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है बच्चों, तो ध्यान रखें तो बच्चों ये जाना जाता है सरदार पटेल को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 152 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 152 का बी नंबर हो जाएगा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 153 के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई बच्चों, तो बिल्कुल 153 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1900 जो है ना 53 ईस्वी को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है ना 153 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि ये तो मैंने कर ही लिया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 154 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन बोला कि बताइएगा किस वर्ष जो है ना किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 154 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 1962 में। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अगली क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों कि 155 की 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो बच्चों 155 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 156 की भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 156 का डी हो जाएगा, लगभग 28 राज्य हैं। चलिए अभी फिलहाल सिलेबस के अकॉर्डिंग 28 राज्य होगा, एक राज्य और बढ़ा है बच्चों को जोड़ा जाएगा जब सिलेबस चेंज होगा आप लोगों का तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 157 की जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 157 का जो है ना ए नंबर जगह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 158 नंबर क्वेश्चन बोला कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो 158 का ऑप्शन सी हो जाएगा जो ना अयूब खान ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 159 है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुदलीय व्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 160 नंबर बोला कि गुप्त निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो बिल्कुल देखिएगा 160 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा बच्चों, देख लीजिएगा जो ये हो जाएगा हमारा बेलग्रेड, ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 161 नंबर क्वेश्चन 1974 की लेड हड़ताल के नेता कौन थे, तो बच्चों 161 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा जॉर्ज जो ना फर्नांडिस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो ना एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो बिल्कुल 162 का हो जाएगा यहाँ पर जो है ना बी, ध्यान रखिएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका मानवाधिकार का। 163 है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो बच्चों ध्यान रखिएगा 163 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1971 में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला 164 के भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो 164 का हो जाएगा सी नंबर, यानी सरदार पटेल जी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है यहाँ पर 165 नंबर की भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो 165 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा 35 वर्ष, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 166 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 166 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1945 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग बच्चों यहाँ पर, तो देख लीजिएगा
167 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए 167 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइएगा इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है बच्चों। तो वैसे तो चुनाव हो चुका है इंग्लैंड में, लेकिन सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो अब सिलेबस चेंज हुआ तो आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पूछा जाए ना तो ये नहीं कि आपको जो अभी अभी है वो नहीं, जो पहले का है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मारना, ठीक। क्योंकि 167 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋषि सुनक हो जाएगा, राइट आंसर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 168 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 168 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 169 नंबर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो बच्चों ध्यान रखना 169 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1956 से लेकर के 1961 तक। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला 170 की निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। तो बच्चों 170 का राइट आंसर आप लोग ध्यान रखोगे डी नंबर, यानी कि अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 171 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो बिल्कुल 171 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बीपी सिंह ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला 172 की भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 172 का राइट आंसर ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 176 की संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है ना ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 174 चिपको आंदोलन जो है ना चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों 174 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 175 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो ना राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल देखिएगा 175 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन 176 नंबर के प्रत्यक्ष जो ना प्रजातंत्र किस देश में है। तो बच्चों ध्यान, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है 177 का जो ना 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। 177 के भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 177 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1951 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 178 नंबर बोला बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो 178 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 179 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 179 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 180 कि बराक जो ना ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बच्चों 180 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका का। अगला क्वेश्चन 181 नंबर बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो 181 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 182 बोला जा रहा है आप लोगों से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो बच्चों 182 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है 183 नंबर की क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है बच्चों। तो बिल्कुल देखिएगा 183 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अलगाववाद। अगला क्वेश्चन 184 नंबर बोला गया कि भारत में विद्या वर्ष कब से कब तक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 184 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, राइट आंसर सी हो जाएगा। 185 नंबर की वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था। तो याद रख, तो बच्चों बिल्कुल 185 के अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा सोवियत संघ का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 186 की भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 18 वर्ष, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 187 नंबर की दक्षिण यानी कि SAARC की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों 187 की अगर हम लोग बात करेंगे ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 1985 ईस्वी में। 188 के शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। तो 188 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1972 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोली जा रही है 179 नंबर क्वेश्चन की क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 190 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों याद रखना 190 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है 191 नंबर की अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 191 का ऑप्शन बी हो जाएगा 11 दिसंबर 2001 को, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 192 की कांग्रेस के प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा 152 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों 193 नंबर की सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 193 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि काठमांडू में। 194 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा हैंग में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से 195 बोला कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच जो ना हस्ताक्षरित हुआ था। तो बच्चों 195 का अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी
कि ये आपका बिल्कुल हो जाएगा भारत और चीन। अगला क्वेश्चन 196 कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो 1975 में। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों 197 के बाद हमारा 198 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। 198 के बाद 100 एक सेकेंड 100 कितना नंबर था? 196। 96 का हमने क्या देखा था? 96 नंबर है। 96 का जो है ए नंबर 1962 में तो नहीं। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? पहली बार बोला है, ठीक है। तो 96 का ए हो जाएगा। पहली बार 1962 में भी लगा था, ठीक है। चलिए 1962 में भी लगा था। कमेंट करना बच्चों आप लोग। देखिए भारत में पहली बार बोला है कि आपातकाल कब लगा, तो 1975 ही होना चाहिए क्योंकि पहली बार ही था शायद। आप लोग कमेंट करना क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो 1997 की भारत जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 197 का अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ये हो जाएगा 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 198 नंबर की भारत में नई आर्थिक नीति का मुख्य जो ना नीति का शुरुआत कब हुआ था? तो 198 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 199 बोला कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 199 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा मोरारजी देसाई। 200 नंबर क्वेश्चन बोला कि AIDM के किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल हमारा हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पार्टी का नाम है, क्या हो जाएगा? AIDSA-10K। इस प्रकार से ये पार्टी है। इस पार्टी का क्षेत्र ये किस क्षेत्रीय पार्टी यानी कि किस राज्य की ये पार्टी है? तो देखो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना ये तमिलनाडु का है। तो चलो बच्चों हम लोग इतना ही करेंगे। और भी जो हमारा 201 नंबर से क्वेश्चन है, जैसे कि ये बोला कि किस समिति की जो ना अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचवर्षीय राज्य संस्थाओं का गठन किया गया था? तो इसका भी आप लोग कमेंट करेंगे बच्चों जवाब। और हम लोग 201 नंबर से फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में और टोटल 300 नंबर तक करेंगे। इस प्रकार से हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे। सभी लोग ना आप लोग यस सर लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट क्लास कराना है। आप लोग जरूर बच्चों लिखना। और गूगल वगैरह पे जा करके मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो पेपर वगैरह, या फिर बेगूसराय.com में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ना इस नंबर पे मैसेज भी कर लेना 98-355-16-710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना। हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।